शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्तपाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी के दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज उसके विषय में मैं आपको बतलाता हूं। मित्रों, इस बार जो बसंत पंचमी का पर्व है वह 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगी। इस बसंत पंचमी को मां सरस्वती के पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे सरस्वती पूजा, तक्षक पूजा, बसंत पंचमी, बागेश्वरी जयंती, ऋषि पंचमी, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। हमारी संपूर्ण भारतवर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। बसंत पंचमी का जो पर्व है, हमारे देश में ऋतुओं का विधान है। 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसके बारे में मैं आपको कभी फिर एक ऋतुओं के बारे में और हिंदी के जो महीने हैं उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। जो बसंत ऋतु है वह इन 6 ऋतुओं में, उनको ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत राज कहा जाता है। और इस बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फूल आदि आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो बसंत पंचमी का जो पर्व होता है मित्रों, यह शिशिर ऋतु में पड़ता है। अभी शिशिर ऋतु का समय है और इस बसंत पंचमी के बाद से बसंत का आगमन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। गेहूं में बालियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो आम के बाग होते हैं, आम के बागों में बौर आनी शुरू हो जाती है। तितलियां फूलों के ऊपर मंडराने लगती हैं। इसके बारे में मित्रों कथा आती है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, सृष्टि की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि की रचना कर ली, उस समय मनुष्य आदि सबकी रचना हो गई। परंतु ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के रचना से संतुष्ट नहीं हो पाए। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर के और अपने कमंडल के जल को पृथ्वी में छिड़का, और उस पृथ्वी के जल पर जल को छिड़कने से एक सुंदर चतुर्भुजी अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। सुंदर स्त्री जिसके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था, और जो 2 अन्य हाथ थे उसमें एक में पुस्तक थी और एक में माला थी। इस देवी ने जब अपनी वीणा पर सुंदर नाद किया तो संसार के जो समस्त जीव जंतु हैं उनमें उनको वाणी प्राप्त हो गई, वो बोलने की स्थिति में उत्पन्न हो गई। तो ब्रह्मा जी ने उन देवी का जो नाम है वह सरस्वती रख दिया।
ये संगीत की उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए इसको बसंत पंचमी कहा जाता है। मां सरस्वती का ये जन्म दिवस है। जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, गायक होते हैं, गीतकार होते हैं, नाटककार होते हैं, नृत्यकार होते हैं, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, ये अपने उपकरणों की, अपने ग्रंथों की उस दिन पूजा करते हैं और मां सरस्वती से विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त करते हैं। मित्रों, बसंत ऋतु में विशेषकर बसंत पंचमी के दिन कहा गया कि पीले वस्त्रों का परिधान होना चाहिए। स्त्रियां हो, माता बहनें, उनको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष भी हों, पीले वस्त्र धारण करें। मां सरस्वती का उस दिन पूजन करें। मित्रों, मैं आज आपको इस बसंत पंचमी के पर्व में सरस्वती जी की वंदना आपको पहले पूरी श्लोक बद्ध आपको बतलाता हूं। इसमें मां सरस्वती के 12 नाम हैं। जो व्यक्ति इन 12 नामों का रोज पाठ करता है, स्मरण करता है, उसको मां सरस्वती की कृपा से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको पहले पूरी वंदना आपको बतलाता हूं, फिर उसके बाद मां सरस्वती के 12 नाम आपको एक एक करके बतलाऊंगा। आप अपने बच्चों को मां सरस्वती के 12 नामों को याद करवावें, उनको विद्या बुद्धि का फल प्राप्त हो। इसके अलावा एक सरस्वती चालीसा भी आती है, आप उसका भी बच्चों से पाठ करवाएं। निश्चित रूप से विद्या जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको सबसे पहले सरस्वती जो वंदना है उस वंदना को पूरी जो संस्कृत में है उस संस्कृत में आपको बताता हूं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसरूढ़ा समायोक्ता विद्यादान करो मम। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थे हंसवाहिनी पंचमं जगद्विख्याता षष्ठं भागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टं वरदायनी नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता दशम ब्रह्मचारिणी एकादशे चंद्रघंटेति द्वादशे भुवनेश्वरी एतानि द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं यो पठे नरः सप्तजन्म कृतम पापं स्मरणेन विनश्यति नित्यं वसति जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगत् व्यापिनी वीणां पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्तपाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस प्रकार से मित्रों, जो मां सरस्वती की वंदना करता है उसको, चाहे वो संगीत से जुड़ा हुआ बंधु हो, चाहे वो नाटक से जुड़ा हुआ हो, कवि हो, लेखक हो, स्कूल जाने वाले आपके बच्चे हों, जिस भी प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, अगर आप मां सरस्वती की स्तुति करें, आपको निश्चित रूप से जीवन में निरंतर सफलता मिलती रहती है। इसीलिए मित्रों, आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को स्वयं मां सरस्वती की इस स्तुति को करें। फिर मैं आपको एक एक नाम बता देता हूं मां सरस्वती के जो 12 नाम हैं। मां सरस्वती का जो पहला नाम है वह है भारती, प्रथमम भारती नामम। दूसरा नाम है वह है सरस्वती। तीसरा नाम है शारदा देवी। चौथा नाम है हंसवाहिनी और पांचवा नाम है जगत विख्याता। छठा नाम है बागीश्वरी। सातवां नाम है, आठवां है वरदायिनी। नौवां नाम है सिद्धिदात्री। 10वां नाम है ब्रह्मचारिणी। 11वां नाम है चंद्रघंटेती और 12वां नाम है वह है भुवनेश्वरी। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको ये मां सरस्वती के 12 नाम आपको बतलाए। इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप सरस्वती चालीसा, उसका भी आप सरल रूप में आप पाठ कर सकते हैं। ये सरस्वती वंदना अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मुझे तो बचपन में जब छूटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे इसको पूरा याद करवाया था और वही मां सरस्वती की कृपा प्राप्त है। मित्रों, मां सरस्वती और इस दिन जो बसंत पंचमी का जो पर्व होता है, इस दिन कई स्थानों में होलिका गाड़ी जाती है, जो होलिका दहन के दिन जलाई जाती है। और अगर हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें मित्रों, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, होलिका से 5 दिन पहले उस एकादशी को होली काटी जाती है, जिसको चीर बोलते हैं, चीर काटना। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य स्थानों की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन चीर गाड़ दी जाती है, होलिका गाड़ दी जाती है और इसी से आगे बसंत का जो पर्व है वह प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये ऐसी स्तुति है मित्रों, आप जितने लोगों तक इसको पहुंचा पाए आगे तो उतने लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने मित्रों को, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों तक इस बात को पहुंचाएं, सबको मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। आप मेरे साथ ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ मित्रों, हमारी जो वेबसाइट है astrobhatri.com, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आगे फिर मैं आपको जो अगला वीडियो है उसमें जो आगे 12 जो महीने हैं हिंदी के, वो महीने और जो हमारी ऋतुएं होती हैं उसको आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। आज मित्रों हम करें मां सरस्वती की पूजा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक किसी अगले नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।